इजराइल हमास के बीच लगातार युद्ध का आज 15वां दिन है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि गाजा में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार जो युद्ध है वो भीषण होता जा रहा है। इसके अलावा मोनिका, अगर हम बात करें, इजराइल में 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी दोनों तरफ से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गाजा ने इजराइल पर 6000 से ज्यादा रॉकेट अब तक दागे हैं, तो 450 रॉकेट गाजा में ही हमास के गिर चुके हैं। हमास ने 2 अमेरिकी नागरिक रिहा भी कर दिए हैं। इससे को एक स्ट्रेटेजी के तौर पर भी गायत्री देखा जा सकता है हमास की, कि मां बेटी को जो कि अमेरिकी नागरिक है उन्हें रिहा किया गया है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल है कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं, बाकी जो बंधक हैं, उनकी रिहाई कब होगी। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली हमला लगातार जारी है, लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। ये तमाम अपडेट्स हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर क्या है, प्रियंका हमें बताएंगी। बिल्कुल, इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, दक्षिणी इजराइल में रॉकेट अटैक हुआ है और ये अटैक जो है हमास के आतंकियों द्वारा किया जा रहा है। लगातार हमास की तरफ से जो हमला है वो रुक नहीं रहा है, एक के बाद एक रॉकेट फेंके जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है। इससे पहले अश्कलोन में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रॉकेट फेंके गए हैं, लेकिन वही मुंह तोड़ जवाब भी आईडीएफ की तरफ से दिया जा रहा है और एयर स्ट्राइक की जा रही है। लेकिन सवाल यही है बार बार कि आखिर आईडीएफ की तरफ से जमीनी हमला कब शुरू होगा, ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कब से होगी, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी खबर, दक्षिणी इजराइल पर गाजा की तरफ से ये अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक किया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरीके से दक्षिणी इजराइल को इस बार निशाना बनाते हुए हमास के आतंकियों ने रॉकेट छोड़े हैं। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए बदल जाएगा गाजा का भूगोल। इजरायली सेना ने उतारे हैं सैकड़ों टैंक और देखिए कहां-कहां पर मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। नॉर्थ गाजा, गाजा पट्टी और साउथ गाजा की अगर हम बात करें तो इजरायली सेना अब ग्राउंड पर उतरने की पूरी तैयारी में, उत्तरी गाजा में तैनात कर दिए गए हैं टैंक। टैंकों की जो सैटेलाइट इमेज है वो निकलकर सामने आ गई है, जो बता रही है कि कैसे वहां पर आईडीएफ पूरी तरीके से मोर्चेबंदी करी। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नॉर्थ गाजा की तरफ ये जो टैंक है उनकी तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, टैंकों की जो सैटेलाइट इमेज है वो सामने आई है, जो ये बता रही है कि अब जमीन पर उतरने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा आपको हम गाजा पट्टी के दूसरे ठिकानों की भी अगर बात करें, जहां पर लगातार जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का सिलसिला बना हुआ है। अब बॉर्डर की तरफ जो टैंक है वो लगातार बढ़ रहे हैं। मूवमेंट की तस्वीरें सामने आई है, उत्तर गाजा में तैनात कर दिए गए हैं तमाम जो टैंक। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि कैसे अब ग्राउंड पर उतरने की तैयारियां। अमेरिका साफ कह चुका है कि हम लगातार इजराइल के साथ खड़े हैं और अमेरिका की तरफ से बाकायदा इजाजत भी दी गई है कि इजरायली सेना ग्राउंड पर उतर सकती है, ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। अभी तक स्ट्राइक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन ये जो सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो अलग-अलग पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं जहां सेना लगातार घेराबंदी कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिविरों में हमास आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आई है आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स। अकाबत जाबेर में एक बड़ा काफिला नजर आया है। देखिए जो तलाश है वो लगातार की जा रही है और ये जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, ये आपको लगातार नजर आएंगी। वेस्ट बैंक में इस बड़ी कार्रवाई को आईडीएफ ने अंजाम दिया है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने अंजाम दिया है। शिविर जो है तमाम, जहां पर वेस्ट बैंक में जो तमाम शिविर बनाए गए हैं, उन शिविरों में हमास आतंकियों को खोजा जा रहा है कि कहीं इन शिविरों में हमास आतंकी अपना ठिकाना बनाकर तो नहीं बैठे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि ये जो बख्तरबंद गाड़ियां एक के बाद एक आप देख रहे हैं, इन बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए लगातार हमास आतंकियों की जो खोजबीन है, जो तलाश है, वो लगातार की जा रही है।